महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बड़ी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। फिलहाल किसी की मौत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव के कारण अचानक मेले में भगदड़ मच गई। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। इस भगदड़ में 20 से 25 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों की मौत की भी बात कही जा रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भगदड़ के बाद संगम पर भयावह मंजर देखने को मिला। संगम के पास लोगों का बिखरा सामान, जूते, चप्पल और कपड़े तितर बितर नजर आए। किसी का सामान खो गया तो किसी का अपना लापता हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भगदड़ के मंजर की आंखों देखी हाल बताई। एक चैनल से बात करते हुए एक शख्स ने बताया कि प्रशासन ने संगम के लिए एक ही रास्ता कर दिया है, इसीलिए यह हादसा हुआ। अचानक कुछ महिलाएं गिरी, हम लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन तब तक दूसरी ओर भी भगदड़ मच चुकी थी। संगम की ओर आने और जाने का एक ही रास्ता था। लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालात बहुत खराब हो गए थे। एक अन्य शख्स ने बताया कि लोगों की भीड़ संगम की ओर बढ़ी। कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, लेकिन भगदड़ में लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए कूदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गई। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि ऐसा हादसा ना हो। कई लोग घायल हो गए, कई लापता हैं। एक श्रद्धालु ने बताया कि रात 1:30 बजे के करीब भगदड़ मची। लोग सो रहे थे और दूसरी ओर से भीड़ आई और भगदड़ मच गई। बैरिकेडिंग पर पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन भीड़ को देखकर वो पीछे हट गए। इसके बाद भगदड़ मच गई, चीख पुकार शुरू हो गया। पर घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एक महिला ने बताया कि अचानक भीड़ आई और भगदड़ मच गई। हम पिछले 2 घंटे से यहीं थे। हमारा सामान खो गया है, बैग नहीं मिल रहा है, फोन भी टूट गया है। हमें आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग अपनों से बिछड़ गए, कोई सुनने वाला नहीं है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसी के चलते देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंचे थे। भगदड़ के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि 1 बजे संगम के आसपास अचानक भीड़ बढ़ गई। वैसे तो महाकुंभ में स्नान के लिए 45 घाट बनाए गए हैं, लेकिन लोग मुख्य संगम पर स्नान करने की जिद करने लगे, जिससे भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगे हुए बैरिकेडिंग टूटने लगे। देखते ही देखते कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा और वह नीचे गिरने लगी, जिससे भगदड़ और बढ़ गई और चीख पुकार मचने लगी। वह मंजर बड़ा ही भयावह था। बाद में किसी तरह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। दर्जनों एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे वाले स्थान को तुरंत खाली कराया गया, जहां श्रद्धालुओं के चप्पल और सामान बिखरे पड़े थे। जानकारी के अनुसार भगदड़ के बाद प्रशासन ने महाकुंभ की व्यवस्था पर बदलाव किया है। महाकुंभ में क्राउड डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की एंट्री को मेला क्षेत्र के लिए रोक दिया गया है। शहर के बाहर ही उनकी भीड़ को रोक दिया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल
6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर
स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। देखिए, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अब बहुत ही दुखद घटना है। अब भगवान उनको अपने पैरों में जगह दे और उनके परिवार को ये अपार सुख दे, किसी तरह सहने की शक्ति दे। बट हम बार बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये खबर आती है कि खास आदमी के लिए जो व्यवस्था है उसी को दर्शाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ खास आदमी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। और ये बहुत रिपीटेड और फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। आप चाहे देखें, हाल ही में हाथरस में भी ऐसा ही स्टैम्पीड हुआ था, ओवर 100 पीपल डाइड। आप चाहे देखें झांसी उत्तर प्रदेश में, जहां 11 नवजात बच्चों की झुलस कर डेथ हो गई क्योंकि वहां पीडियाट्रिक वार्ड में स्प्रिंकलर्स नहीं थे। कब तक हम इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे? कब तक सरकार की जवाबदेही नहीं होगी वहां की? कितनी बेशर्मी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके लिए आम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। योगी जी दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश मॉडल का प्रचार कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी की जिंदगी इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल। यही बदलना था, यही बदलना है हमें कि आम आदमी, खास आदमी, सबके लिए सिमिलर व्यवस्था हो। बट आई थिंक वी हैव लेट दीज गवर्नमेंट्स go way for way too long without any accountability.
और बहुत जरूरी है कि इस बार अकाउंटेबिलिटी सेट हो, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा। ये मुझे लगता है कि एलजी साहब को बीजेपी का स्टूज बनने की बजाय दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उनके पास एक संवैधानिक पद है, उनकी एक जिम्मेदारी है। कल यमुना में अमोनिया लेवल्स, जहर की क्वांटिटी 7.2 ppm बन चुकी है, 700 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लिमिट। दिस कैन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये किया गया है और इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली के एलजी भाजपा की हरियाणा सरकार के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। दिल्ली ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि देश को पता है, जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्जी केस बनाकर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला। ये फर्जी शराब घोटाला जिसमें आज तक ना कोई तथ्य मिला, ना कोई प्रमाण मिला, जिसमें कोर्ट ने छोड़ दिया, उसमें हम सबको जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार के ऊपर एक नेशनल हेरल्ड केस है जो एक ओपन एंड शट केस है, उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा जो दमाजी करते थकती नहीं थी और बुकलेट निकाल दी थी, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों है? जनता को पता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है, जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपन आए और संगम में स्नान नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000 आदमी आ गया। तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। तो अभी इसमें कुछ मैं निष्कर्ष तक नहीं कह सकती कि कारण क्या है।